वेलकम माय डियर रॉकर्ड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं ओम भीम बुश। मूवी की शुरुआत में हमें कॉलेज का प्रिंसिपल दिखाया जाता है और वो प्रिंसिपल ज्यादा परेशान लग रहा है। इसलिए कॉलेज का चपरासी प्रिंसिपल से पूछता है, सर आप इतने परेशान क्यों हो। इस पर प्रिंसिपल उसे बताता है कि मेरी परेशानी का कारण 3 स्टूडेंट हैं। और अब दिखाते हैं कि असल में 5 साल पहले इनके कॉलेज में एडमिशन के लिए क्रिश, विनय और माधव नाम के 3 दोस्त आते हैं। पहले तो तीनों दोस्त प्रिंसिपल के सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल को क्या पता था कि ये तीनों लड़के उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। जिसके बाद तीनों दोस्त मिलकर कॉलेज में बुरे से बुरा काम शुरू करते हैं। जैसे कि तीनों दोस्त कॉलेज में शराब पीते हैं, यहाँ तक कि तीनों दोस्त कॉलेज के प्रिंसिपल की बेटी पर लाइन भी मारते हैं। फिर तीनों दोस्त प्रिंसिपल को बिना बताए पेपर लीक करके स्टूडेंट को बांट देते हैं और उसके बदले उनसे पैसे भी लेते हैं। और यहाँ तक कि तीनों दोस्त पूरे कॉलेज को बार बना देते हैं, जहाँ वो लोग दवाई से ड्रग्स बनाकर बेचते हैं। अब इनके ऐसे कारनामे को देखकर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसी वजह से प्रिंसिपल उन तीनों दोस्तों को कॉलेज से निकाल देता है। फिर तीनों दोस्त अपनी कार लेकर उस शहर से दूर चले जाते हैं। पर जब ये तीनों कार से जा रहे होते हैं, इतने में उनकी कार बंद पड़ जाती है। तभी वो देखते हैं कि उनके पास ही में भैरवपुरम नाम का एक गांव है। अब तीनों सुबह के समय तो काफी मजाक मस्ती करते हैं, पर जैसी रात होती है तो तीनों दोस्त गांव में घुस जाते हैं और वहां ये देखते हैं कि कुछ लोग अघोरी बाबा के पास आए हुए हैं और वो अघोरी बाबा उन लोगों का खोया हुआ सामान ढूंढ लेता है और बदले में फिर इन लोगों को अघोरी बाबा को पैसे देने पड़ते हैं। अब इन दोस्तों को ये बात तो पता चल जाती है कि गाँव के लोग बाबा जैसी चीजें और काला जादू जैसी चीजों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। इसीलिए ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और इनका प्लान होता है कि हम इस गाँव में अपना बिजनेस खोलेंगे और इसमें हम गाँव वालों का गुम हुआ सामान ढूंढेंगे और फिर लोगों के शरीर से भूत भगाने का नाटक करके उनसे बहुत पैसे लेंगे। जिसके बाद तीनों दोस्त उस गांव में अपना बिजनेस खोलते हैं और उसका नाम होता है बैंक बॉयज A to Z सॉल्यूशन। वाह क्या नाम है। इसके बाद बैंक बॉयज पूरे गांव में अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करने लग जाते हैं और हर तरफ जाके अपने पैम्पलेट लोगों को बांटते हैं। तभी विनय को मच्छी बेचने वाली एक लड़की से प्यार हो जाता है और विनय उसे भी अपना पैम्पलेट देकर कहता है कि ये हमारी सर्विस है, यूज कर लेना जब तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो। फिर एक रेस्टोरेंट में माधव बैठा होता है कि उसे वहां पर अपने गाँव का एक दोस्त मिल जाता है और माधव उसे भी पैम्पलेट दे देता है। दूसरी तरफ कृष्ण मंदिर के पास होता है कि वहाँ उसे जालजा नाम की एक लड़की दिखती है और कृष्ण उसको देखते पहली नजर में प्यार कर बैठता है। फिर जालजा को इम्प्रेस करने के लिए कृष्ण उससे कहता है कि हमने लोगों की समस्या को दूर करने के लिए बैंक ब्रोस नाम की शॉप खोली है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। अब वैसे जालजा को भी देखकर लगता है कि उसे कृष्ण पसंद आ गया है। इसके बाद जालजा अपने घर जा रही होती है कि तभी जालजा के कॉलेज का एक लड़का जालजा को प्रपोज कर देता है, लेकिन इतने में वहां पर जालजा के पापा आ जाते हैं और जालजा का पापा इस गाँव का सरपंच भी है। फिर सरपंच उस लड़के को इतना मारते हैं कि वो बस क्या बोले और वो पूरे गांव से कहता है कि किसी ने भी मेरी बेटी पर आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसे मार डालूंगा। साथ ही सरपंच जालजा से भी कहता है कि आज के बाद तुम कभी कॉलेज नहीं जाओगी, बस घर में ही रहोगी। अब रात के समय ये तीनों दोस्त मिलकर दारू पी रहे होते हैं और कृष जालजा को लेकर अंदर से काफी दुखी होता है क्योंकि कृष जालजा से प्यार जो कर बैठा है। पर तभी गांव के मंदिर की घंटी बजती है और पूरे गांव वाले अपने घर की ओर भागने लग जाते हैं। अब सबको डर के भागते हुए देखकर ये तीनों दोस्त एक जन से पूछते हैं कि क्यों भाग रहे हो, जिस पर वो इन्हें बताते हैं कि 400 साल से इस गांव पर एक संपंगी नाम के भूत का साया है और चंद्र ग्रहण के दिन संपंगी बहुत ताकतवर हो जाता है, इसलिए हम लोग अपने घर घर जल्दी से भाग रहे हैं ताकि वो संपंगी हमें मारे ना। और ये सुनते ही तीनों दोस्त अपने घर में वैसे छुप जाते हैं फिलहाल के लिए तो। अब अगले दिन तीनों दोस्त अपनी शॉप में बैठकर किसी कस्टमर का इंतजार कर रहे होते हैं कि इतने में एक कस्टमर उनके पास आता है और इनसे कहता है कि देखो मेरे घर में सोने का खजाना गड़ा हुआ है लेकिन मुझे मिल नहीं रहा, क्या आप लोग मेरा खजाना ढूंढने में मदद करोगे। फिर ये तीनों भी अपना सामान लेकर पहुंच जाते हैं और मेटल डिटेक्टर मशीन से उसका खजाना ढूंढ लेते हैं। लेकिन खजाना ढूंढने के बाद वो तीनों दोस्त उस आदमी से पैसे नहीं लेते, बल्कि उसके बदले उस कस्टमर के साथ सेल्फी खींचते हैं और हर जगह फैला देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से पूरे गांव वालों को ये बात पता चल जाएगी कि बैंक ब्रोस ने खजाना ढूंढा लेकिन पैसे नहीं लिए और इससे उनका नाम भी हो जाएगा। होता ऐसा ही है। अगले दिन से उनकी शॉप पर काफी सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आने लग जाते हैं। ये तीनों दोस्त मिलकर सभी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर भी देते हैं और उनका शॉप पूरे गांव में हो जाता है खतरनाक फेमस। जिसके बाद एक दिन बैंक ब्रोस को सरपंच अपने घर पर बुलाता है क्योंकि सरपंच की बीवी के अंदर आत्मा आई होती है। तब ये तीनों दोस्त मिलकर सरपंच की बीवी के अंदर से वो आत्मा निकाल भी देते हैं और यहाँ पता चलता है कि सरपंच की पहली बीवी की मौत हो चुकी है और सरपंच की दूसरी बीवी जालजा की स्टेप मॉम होती है। बैंक ब्रोस को गाँव में हर कोई जाने लग जाता है और किसी को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो ज्यादातर इन्हीं के पास आ जाते हैं। अब रात के समय दिखाते हैं तो कृष सो रहा होता है, तभी उसे सपने में एक हवेली से किसी के बुलाने की आवाज आती है। कृष उस आवाज के पीछे हवेली की ओर जाने लग जाता है, पर तभी एक आदमी कृष को रोकता है और कहता है तुम आगे मत जाओ,
वरना वो तुम्हें मार देगी। इतने में कृष अपने सपने से उठ जाता है। फिर अगले दिन जालजा कृष से मिलने के लिए आती है और बताती है, मेरे पास एक अंगूठी थी जो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी और वो अंगूठी गुम हो चुकी है, क्या तुम उसको ढूंढने में मेरी मदद करोगे? इस पर तो कृष जालजा से कहता है कि मैं उस अंगूठी को जरूर ढूंढ लूंगा यार, तुम टेंशन मत लो। फिर कृष जालजा से उसका बर्थ डेट पूछता है। तब जालजा उसे 3 मार्च बताती है, जो कि अगला दिन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गाँव के जितने भी अघोरी बाबा थे उनके पास कोई नहीं जाता अपनी प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए। पहले तो जाते थे, लेकिन जब से बैंक ब्रोज आए हैं ना, तब से नहीं जाते, और इससे अघोरी बाबा बैंक ब्रोज से चिढ़ भी जाते हैं। फिर रात के समय कृष अपने दोस्तों से कहता है, आज जालजा का बर्थडे है और मुझे जालजा को विश करना है। पहले तो उसके दोस्त कृष को सरपंच के घर जाने से मना कर देते हैं कि वहां मत जाना, लेकिन कृष के काफी कहने पर तब उसके दोस्त उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। अब ये तीनों दोस्त ऐसा दिमाग लगाते हैं कि वो सरपंच के घर घुस पाए। अब कृष क्या करता है देखिए, वो विनय को भूत बना देता है और उसे कहता है कि तुम सरपंच के लोगों का ध्यान भटकाना और तब मैं जालजा से मिल के आ जाऊंगा। जिसके बाद तीनों दोस्त सरपंच के घर के पास आ जाते हैं और प्लान के मुताबिक विनय बाकी लोगों का ध्यान भटकाता है और इतने में कृष सरपंच के घर में घुस भी जाता है, लेकिन विनय गलती से सरपंच के हाथ पकड़ा जाता है। फिर सरपंच विनय को चोट समझकर उसे इतना मारता है कि क्या कहें, और दूसरी तरफ कृष जालजा के कमरे में जाता है, उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। वहीं जालजा कृष को देखकर बड़ी खुश होती है और तभी कृष जालजा को उसकी मॉम की जो अंगूठी खो गई थी ना, वो लौटा देता है और साथ ही साथ प्रपोज भी कर देता है। उसके बाद जालजा कृष से कहती है, तुम अभी जल्दी से चले जाओ यार, वरना मेरे पापा तुम्हें देख लेंगे तो अच्छा नहीं होगा। और फिर ये सभी जल्दी से वहां से निकल भी जाते हैं। अब अगले दिन सरपंच गांव में मीटिंग बैठाता है और उस मीटिंग में बैंक ब्रोस को भी बुलाया जाता है। वहां गांव के अघोरी बाबा सरपंच से कहते हैं कि ये बैंक ब्रोस कंपनी नकली है, ये लोग कुछ नहीं आता इन लोगों को, ये तीनों दोस्त गांव में बस सभी को बेवकूफ बनाकर पैसे लूट रहे हैं। अब इस पर वो गांव वाले उन अघोरी बाबा पर भड़क जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं आप लोग। वो सरपंच से कहते हैं कि बैंक ब्रोस तो हमारे लिए भगवान जैसे हैं, वो हमारी हर बार प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, इन तीनों की वजह से हमारी समस्या दूर होती है। फिर सरपंच भी बैंक ब्रोस की ही साइड लेता है और पूरे गांव वाले भी बैंक ब्रोस पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जिसके बाद अघोरी बाबा सरपंच से कहते हैं कि अगर बैंक ब्रोस हमारा दिया गया एक चैलेंज जीत जाए तो हम मान लेंगे कि ये असली में लोगों की मदद कर रहे हैं। और अघोरी बाबा का चैलेंज ये होता है कि गांव में संपंगी का जो महल है, उस महल में अंदर जाकर गड़ा हुआ खजाना ढूंढ के दिखाना। पहले तो तीनों दोस्त आपस में कुछ बातें करते हैं, फिर उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, लेकिन बैंक ब्रोस की भी 3 शर्त होती है। पहली शर्त ये कि जो भी खजाना उन्हें मिलेगा उसमें से आधा खजाना गांव में बांटा जाएगा और आधा बैंक ब्रोस खुद रखेंगे। और दूसरी शर्त ये होती है कि चैलेंज जीतने के बाद कृष की शादी जालजा से होनी पड़ेगी। और तीसरी शर्त यह है कि चैलेंज जीतने के बाद उन अघोरी बाबा को टकला कर दिया जाएगा। अब गांव के लोग और सरपंच बैंक ब्रोस की सारी शर्त मान लेते हैं, जिसके बाद तीनों दोस्त संपंगी के महल में आ जाते हैं। अब महल के अंदर तो उनको काफी साल पुरानी मूर्तियां दिखती हैं, जिसे वो लोग अपने कैमरे में शूट करने लग जाते हैं। इसके बाद तीनों दोस्त मिलकर महल में हर जगह खजाना ढूंढते हैं, पर कभी उन्हें हड्डियां गड़ी हुई मिलती हैं, कभी कुछ सीक्रेट जगह की चाबी मिलती है, तो कभी कुछ। लेकिन अब ढूंढते ढूंढते तीनों दोस्त काफी थक गए होते हैं, इसलिए रात के समय तीनों दोस्त मिलकर हवेली में पार्टी कर रहे होते हैं और कृष अपनी गर्लफ्रेंड जालजा से बात कर रहा होता है। तभी कृष जालजा को किस देने को कहता है, पर जब दोनों फोन पे किस देने वाले होते हैं, इतने में कृष का फोन टूट जाता है और फोन को अचानक टूटते हुए देखकर तीनों शॉक हो जाते हैं कि यार ये अचानक कैसे हो गया। पर उन्हें ये भी लगता है कि शायद फोन गर्म हो गया होगा, इसी वजह से फट गया होगा। अब अगले दिन वापस से तीनों दोस्त खजाना ढूंढने लग जाते हैं। तभी माधव एक तलवार से खेल रहा होता है, इतने में विनय माधव को बुला लेता है। माधव भी उस तलवार को जमीन पे रख देता है। फिर जब माधव विनय के पास जाता है तो विनय माधव से कहता है कि यार सामने कोई सामान अपने आप ही हिल रहा है, मुझे लग रहा है कि उसमें कोई भूत है। जिसपे माधव उस सामान को जाके जब देखता है तो उसमें एक चूहा मिलता है जो कि सामान हिला रहा था। फिर माधव जैसे तलवार लेने के लिए वापस जाता है तो उसे तलवार दीवार पर लटकी हुई दिखती है, जिसको देखकर माधव तो हंसकर कहता है कि लगता है इस तलवार के पास उड़ने की शक्ति है। दूसरी ओर कृष को एक औरत की मूर्ति में छुपी हुई चाबी मिलती है, जिसके बाद वापस रात हो जाती है और तीनों दोस्त बेड पे सोए होते हैं कि तभी विनय को टॉयलेट आ जाती है। विनय टॉयलेट करने वॉशरूम में जाता है। वहां पर विनय जब टॉयलेट कर रहा होता है तो उसे किसी की पायल की आवाज आती है, इसलिए विनय पीछे मुड़ के देखता है, पर वहां कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही विनय आगे देखता है तो उसे संपंगी की आत्मा दिखती है। अब संपंगी की आत्मा को देखकर विनय तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और तेजी से भागते हुए अपने बेड पर आ जाता है, पर पायल की आवाज अभी भी विनय के कानों में सुनाई दे रही थी और विनय को लगता है कि कोई उसके बेड के नीचे बैठा हुआ है, और इसलिए विनय अपने फोन का कैमरा बेड के नीचे रखता है और जब फोन में वीडियो दिखती है तो उसे संपंगी की आत्मा दिखती है। इसे देखकर तो विनय एकदम से बेहोश हो जाता है और बेड पे ही टॉयलेट कर देता है। अब अगले सीन में जब विनय के दोस्तों को ये पता चलता है कि विनय ने बेड पे टॉयलेट कर दिया तो वो विनय को काफी सुनाते भी है और तब विनय उनको पूरी सच्चाई बताता है कि उसने संपंगी की आत्मा को देखा है। लेकिन विनय के दोस्तों को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। जिसके बाद तीनों दोस्त वापस से खजाना ढूंढने
लग जाते हैं। तब विनय जिस कमरे में ढूंढ रहा था ना, उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फिर विनय भागते हुए अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें बताता है कि कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो रहा है, पर उन्हें तो अभी भी विनय की बातों पर जरा विश्वास नहीं होता, जिनसे परेशान होकर विनय पिलर पे गिर पड़ता है। तभी वहाँ पर एक खुफिया दरवाजा खुलता है। इसके बाद तीनों दोस्त उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा रूम दिखता है, लेकिन उस रूम को खोलने के लिए उनको 3 चाबी की जरूरत होती है। उनके पास तो 2 चाबी हैं। जिसके बाद विनय पूरे घर में हिडन कैमरास लगाने लग जाता है, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को दिखाना है कि इस घर में भूत है। अब जब विनय रात के समय कैमरा चेक करता है तो उसे हर कैमरे में संपंग की आत्मा दिखती है, जिसको देखकर विनय और ज्यादा डर जाता है। पर विनय के सामने एकदम से संपंगी आ भी जाता है। फिर संपंगी विनय को दौड़ा दौड़ा के मारता है, लेकिन इतने में वहां पर महादेव भी आ जाता है और विनय को ढूंढने लग जाता है कि कहाँ गया। लेकिन वो संपंगी महादेव को भी सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। अब इससे गुस्सा होकर महादेव संपंगी से कहता है कि तुम्हारे में दम है तो आकर मुझसे लड़ो। और ऐसा बोलते ही संपंगी उसके सामने आ जाता है, उसको मारता भी बहुत ज्यादा है। जिसके बाद क्रिश भी अपने दोस्तों को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन संपंगी क्रिश को नहीं मारती और क्रिश को देखते ही संपंगी काफी ज्यादा शर्मा जाती है, अरे वाह यार, और अपने कमरे में चली जाती है। अब ये सब कुछ देखकर विनय और माधव क्रिश से कहते हैं कि संपंगी तुझसे प्यार करती है यार, इसलिए उसने तुझे कुछ नहीं किया। और दोनों ही क्रिश की बहुत तारीफ भी करते हैं, वाह यार तू तो बहुत खतरनाक है। साथ ही वो क्रिश से कहते हैं कि अगर हमें खजाना चाहिए तो तुम्हें संपंगी के साथ डेट करना पड़ेगा और तुमसे खुश होकर ही संपंगी हमें उस खजाने के बारे में बता देगी। फिर क्रिश संपंगी के साथ डेट करता है, पर उसे डेट पर यह पता चलता है कि संपंगी 400 साल से उसका इंतजार कर रही है और पिछले जन्म में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। क्रिश तो शॉक हो जाता है कि यार ये कैसे हो गया, और संपंगी एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। मतलब आप समझ गए होंगे कि संपंगी असल में कौन है। जिसके बाद क्रिश ये बात अपने दोस्तों को बताता है और ये सुनते उसके दोस्त और भी शॉक हो जाते हैं। अब अगले दिन वापस से तीनों दोस्त खजाने को ढूंढने लग जाते हैं। तभी माधव संपंगी के कमरे में वो आखिरी चाबी ले लेता है, जिससे वो सीक्रेट रूम का दरवाजा खोल सकता था। तीनों बड़े खुश हो जाते हैं कि चाबी मिल गई और वो उस दरवाजे को खोल देते हैं। पर उन्हें वहां पर एक किताब मिलती है जिसमें संपंगी और क्रिश के बारे में लिखा होता है। असल में 400 साल पहले क्रिश एक डांस टीचर होता है जो कि महल में डांस सिखाता था, और क्रिश इस राज्य के बेटे को डांस सिखाता था, तो उसका नाम था संपंगी। अब डांस सिखाते सिखाते दोनों के बीच में प्यार होने लगा और क्रिश संपंगी से वादा करता है कि मैं तुझसे ही शादी करूंगा। लेकिन ये बात राजा को पता चल जाती है और राजा क्रिश को मार डालता है, जिस वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाती और संपंगी क्रिश का इंतजार करते करते भूत बन जाती है। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है और अब क्रिश को सारी सच्चाई पता चल गई है। क्रिश संपंगी के त्याग को देखकर काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि संपंगी की ऐसी हालत सिर्फ क्रिश के इंतजार में ही हुई है। इसलिए क्रिश अपने दोस्तों से कहता है कि मैं संपंगी से शादी करूंगा, और ये सुनते उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं कि तू भूत से शादी करेगा। वो क्रिश को काफी समझाते हैं, लेकिन क्रिश ने तो सोच लिया है कि अब वो संपंगी को तकलीफ में और नहीं देख सकता। जिसके बाद संपंगी और क्रिश की हो जाती है शादी। पूरे गांव में ये बात भी फैल जाती है और सरपंच से लेकर पूरे गांव वाले इस शादी के लिए राजी भी हो जाते हैं यार। और यहाँ तक कि जालजा भी संपंगी की कहानी सुनकर इस शादी में बड़ी खुश होती है। जिसके बाद पूरे महल को सजाया जाता है और संपंगी और क्रिश के लिए शादी का मंडप तैयार किया जाता है। अब जैसे शादी के समय क्रिश संपंगी को मंगलसूत्र पहनाने वाला होता है, इतने में वहाँ गांव के वो अघोरी बाबा आ जाते हैं और सभी से कहते हैं कि ये शादी नहीं होगी। ये सुनते ही संपंगी को गुस्सा आ जाता है, वो सभी अघोरी बाबा को बहुत मारती है। फिर संपंगी को इतना गुस्सा में देखकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तब पंडित क्रिश से कहता है कि तुम जल्दी से उसके गले में मंगलसूत्र डाल दो। क्रिश जल्दी से संपंगी गले में मंगलसूत्र बांध देता है और मंगलसूत्र बांधते ही संपंगी की आत्मा को मिल जाती है मुक्ति। और दोस्तों, आप क्रिश की जगह पर होते तो वैसे क्या करते? डर तो लग रहा था आपको भी। अब संपंगी के जाते ही जमीन से गड़ा हुआ खजाना बाहर आ जाता है और सभी संपंगी का शुक्र अदा करते हैं। जिसके बाद शर्त के मुताबिक क्रिश की शादी जालजा से हो जाती है और उन अघोरी बाबा को अपने बाल काटने पड़ते हैं। लेकिन जैसे उनके बाल करते हैं तो बैंक ब्रोस को पता चल जाता है कि ये कोई अघोरी बाबा नहीं बल्कि बैंक ब्रोस के सीनियर हैं, जो कि बैंक ब्रोस के कॉलेज में पढ़ते थे बच्चे। और उनको देखते बैंक ब्रोस उनसे फिर हाथ मिला लेते हैं और मतलब आगे बहुत सारे कांड साथ में करने वाले हैं। इसी के साथ ये मूवी हो जाती है खत्म। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा दोस्तों अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।